अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िल्लाहि अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह फ़ालिक़ुल हब्बि वन नवा। सूरतुल अनाम आयत नंबर 95 से। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला फ़ालिक़ु फाड़ने वाला है, चीरने वाला है, अल-हब दाने को, वन नवा और गुठली को, युख़रिजो वो निकालता है, अल-हय्य जिंदा से, मिनल मय्यत मुर्दा को, युख़रिजो वो निकालता है, अल-हय्य जिंदा को, मिनल मय्यत मुर्दा से, जिंदा को किससे निकालता है? मुर्दा से। व मुख़रिज और वो निकालने वाला है, अल-मय्यत मुर्दा को, मिनल हय्य जिंदा से। ज़ालिकुम ये है तुम्हारा अल्लाह, अल्लाह ये तुम्हारा अल्लाह है। फ़अन्ना तुफ़कुन तुम कहाँ बहके जा रहे हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ से अपनी तौहीद पर कई दलीलें दी हैं। शुरू में भी तौहीद पर दलीलें थी और सारी सूरत में तौहीद ही तौहीद है। और शुरू में मैंने आपको बताया था कि ये सूरत एक ही रात में नाज़िल हुई, सिवाय 6 आयतों के। एक ही रात में अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल की और इसका मज़मून, मरकज़ी मज़मून तौहीद है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देना है कि आपसे जो बार बार निशानियाँ मांगते हैं ना, हिस्सी मोजज़े मांगते हैं, वो मोजज़े हम नहीं देंगे इनको। अगर दे भी दिए तो मानेंगे नहीं। तो वो मोजज़ात दिखाए। अगर वाक़अतन ये मोजज़े देखना चाहते हैं, अल्लाह की तौहीद की निशानियाँ देखना चाहते हैं, अल्लाह को पहचानना चाहते हैं, तो इस कायनात को देखें। इन्नल्लाह अल्लाह ताला तो वो है फ़ालिक़ुल हब कि जो गुठली को फाड़ता है। इस गुठली को देखो कि इस एक दाने से जो मुर्दा होता है उसको फाड़ कर पौधा निकाल देता है, एक खजूर की गुठली से तनावर दरख्त बना देता है। और फिर तुम देखो कि युख़रिजुल हय्या वो निकालता है ज़िंदा को, मिनल मय्यत मुर्दा से, ज़िंदा को मुर्दा से ज़िंदगी देता है। अंडा मुर्दा है, उस मुर्दा अंडे के अंदर ज़िंदा बच्चा है, उस अंडे के अंदर ही कई दिन ज़िंदा बच्चा रहता है ना, फिर अंडा टूटता है तो वो बाहर आता है। नुत्फ़ा मुर्दा है, मुर्दा नुत्फ़े से ज़िंदा इंसान बना देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और फिर इसी तरह काफिर से मोमिन, मोमिन से काफिर, मोमिन जो है वो ज़िंदा है, उस मोमिन से काफिर जो उसका बेटा पैदा हो वो मुर्दा है हकीकत में। तो ये अल्लाह है, इसने पूरी कायनात का निज़ाम चलाया। और जो मुर्दा दाने को फाड़ कर ज़िंदगी देने वाला है वही दोबारा उठाने पर भी कादिर है। तुम कहाँ बह के जा रहे हो, उसको क्यों नहीं मानते। फ़ालिक़ुल इस्बाह दूसरी दलील और तरीके से समझाया कि अगर दलील चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रबूबियत पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पर, तो देखो दाने को भी देखो किस तरह पूरी कायनात का निज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन चला रहे हैं। फ़ालिक़ुल इस्बाह। और फिर देखो कैसे रात के बाद फ़ालिक़ वो चीर कर निकालता है तुम्हारे लिए, अल इस्बाह सुबह को। रात का अंधेरा छाया होता है तो फिर चीर कर फट कर सुबह निकलती है और सारी कायनात को वो रोशन कर देता है। वजअल और बनाया उसने, अल-लैला रात को, सकना सुकून का बायस, तुम्हारे लिए सुकून का बायस बना दिया। व शम्स और सूरज, वल कमर और चाँद, हुस्बाना एक हिसाब के साथ चल रहे हैं, एक अंदाज़े के साथ, हिसाब के साथ, वो आगे पीछे नहीं होते, अल्लाह के रब्बुल आलमीन की वो नाफरमानी नहीं करते। ज़ालिका ये तकदीर अंदाज़ा है, अल अज़ीज़ गालिब का, अल अलीम जानने वाले का। जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, सूरज चाँद सितारे, ये सारा निज़ाम उसी रब ने बनाया है। इस निज़ाम को देखो, इस कायनात को देखो और इस कायनात को देखकर इस कायनात के बनाने वाले को पहचान लो। वो नहीं मानते थे ना, रब को नहीं पहचानते थे, मरकर दोबारा उठने को नहीं जानते थे। और आज भी कई इंसान उन्होंने यही समझा है कि बस यही दुनिया है, यही खाना पीना है, बस हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पैदा की है दुनिया में बस मौज मस्ती के लिए। अंग्रेज़ों से पूछो ना, अंग्रेज़ों से पूछो कि क्यों पैदा हुए तुम, वो क्या कहते हैं? हम इसलिए दुनिया में आए कि लाइफ को एंजॉय करें। ऐसे कंधे पे हिलाते हैं और कहते हैं लाइफ को एंजॉय करें, खेल कूद के लिए, मौज मस्ती के लिए हम पैदा हुए, मौज मस्ती के लिए। तो मौज मस्ती के लिए नहीं बनाया, इस पूरी कायनात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया तो बेमकसद नहीं बनाया, बेमकसद नहीं बनाया। इनका कोई मकसद है और वो अपने मकसद को पूरा कर रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की सारी मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस काम के लिए बनाया वो काम कर रही है। वहुवल्लज़ी आगे फिर और बात देकर
समझाया कि वह वल्लज़ी, अल्लाह तो वो ज़ात है, जअला, जिसने बनाए, लकुम, तुम्हारे लिए, अन्नुजूम, सितारे, चाँद भी बनाया, सूरज भी बनाया, सितारे भी बनाए। सितारे किस लिए बनाए? लितहतदू, ताकि तुम रास्ता मालूम करो। ये सारी कायनात गुठली से दाना निकालता है, उसमें तुम्हारा फल फ्रूट होते हैं, तुम्हारे लिए अनाज होता है, वो तुम खाते हो। सूरज को बनाया ताकि उस सूरज की रोशनी से ये फल फूल पक सकें और दिन की रोशनी में तुम काम कर सको। और चाँद बनाया, सितारे इसलिए बनाए ताकि तुम जब रात को सफ़र करते हो तो रास्ता मालूम कर सको। लितहतदू बिहा, ताकि तुम रास्ता मालूम करो, बिहा, इन सितारों के साथ, फ़ी ज़ुलुमातिल बर, खुश्की के अंधेरों में, खुश्की के अंधेरों में, जंगलात में जब तुम सफ़र करो तो इन सितारों को देख कर रास्ता मालूम कर लो। बल बहर, और दरियाओं में भी, पहले लोग में घड़ियाँ नहीं होती थीं और रोड भी नहीं बने होते थे, तो सफ़र करते थे तो सितारों को देख कर सिमत मालूम करते थे और सितारों को देख कर रात को टाइम भी मालूम कर लेते थे। जी, क़द फ़स्सलनल आयात, तहकीक खोल खोल कर बयान कर दी हमने अपनी निशानियाँ, ये खोल खोल कर बयान की हैं ना। लिक़ौमी यालमून, जानने वाली कौम के लिए, जानने वाली कौम के लिए हमने खोल खोल कर ये निशान, तुम जहाँ इस मट्टी में सुपुर्द कर दिए जाओगे वो भी तुम्हारे लिए बनाया। क़द फ़स्सलनल आयात, तहकीक खोल खोल कर बयान करते हैं हम अपनी आयतों को। लिक़ौमिन, उस कौम के लिए, यफ़क़हून, जो गौर व फ़िक्र करने वाली हो, समझने वाली कौम हो, गौर व फ़िक्र करने वाली कौम हो। तो इन 3-4 आयतों में बड़ी निशानियाँ हैं। अब यहीं अल्लाह ताला ने फरमाया यफ़क़हून, समझने वाली कौम के लिए बड़ी निशानियाँ हैं, ज़रा यहाँ गौर व फ़िक्र करें। पीछे 2-3 आयतों में ना अल्लाह ताला ने बाहर की जो कायनात इंसान को नज़र आती है ना, वो दिखाई है कि इस कायनात को देखो। पहली आयत में फरमाया कि दाने को देखो, किस तरह हम इसको फाड़ते हैं और इससे दरख्त निकालते हैं, और मुर्दा से हम जिंदा को निकालते हैं, जिंदा से मुर्दा को निकालते हैं। अगली आयत में कहा किस तरह हम फाड़ कर सूरज को निकालते हैं और दिन की रोशनी लेकर आते हैं। और फिर अगली आयत में कहा कि तुम्हारे लिए हमने सितारे बनाए। ये बाहर की कायनात दिखाई अल्लाह ने कि सारी कायनात को देखो और इस कायनात के बनाने वाले को पहचान लो। और अगर कोई इंसान बाहर की कायनात को देख कर रब को नहीं पहचान सकता तो वह वल्लज़ी अनशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वो अपने नफ्स को देखे, अपनी जान को देखे। अनशअकुम, कि जिसने पैदा किया तुमको, जिसने तुम्हें पैदा किया है, वो कोई है ना पैदा करने वाला, बग़ैर किसी के बनाने के तो नहीं बन गए तुम। अपनी जान को देखो तो फिर इसे देखकर इसके बनाने वाले को पहचान लो। और यहाँ जो लफ्ज़ कहा है ना, वह वल्लज़ी, वो ज़ात, अनशअकुम, जिसने पैदा किया तुमको। पैदा करने का अरबी में जो होता है ना लफ्ज़, वो खलक़ा भी है। खलक़, तख्लीक, इसका माना भी पैदा करना होता है ना। यहाँ पर ये नहीं कहा वह वल्लज़ी खलक़कुम, वो ज़ात जिसने पैदा किया तुमको। हालांकि दूसरी जगह पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इंसान की तख्लीक के लिए, लेकिन यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ना अनशअकुम, इस पर ज़रा गौर करें। इस पर अगर गौर करें तो इंसान अपने रब को पहचान ले और फिर सर सजदे से उठाने का दिल ही ना चाहे। अनशअकुम का जो लफ्ज़ है ना, और इसमें और खलक़ के लफ्ज़ में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि खलक़ का माना होता है पैदा करना, बनाना, अदम से किसी चीज़ को वजूद में लाना। एक चीज़ नहीं थी, उसे बना दिया और छोड़ दिया, बस वो बन गई, उसका माना है तख्लीक हो गई है, ठीक है। और अनशा का माना होता है एक चीज़ को बनाना और फिर उसकी परवरिश करना, उसे बढ़ाना, उसे परवान चढ़ाना और उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखना, और जो जो उसकी ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पड़ने से पहले वो सामान मुहैया कर देना। ये अनशा का माना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को बनाया, बनाकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि हर मरहले में उसकी देखभाल की। पैदाइश के शुरू वाले मरहले से देखें कि एक नुत्फ़े से इंसान बनता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि हमने उस नुत्फ़े को खलक़कुम मिन नुत्फ़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़ा सुम्मा मिन मुख़ल्लक़ा, कि उसको फिर गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर उस पर तुम्हारी शक्ल व सूरत बनाई, फिर उसमें हड्डियाँ बनाई और फिर तुम्हें माँ के पेट से बाहर निकाला। और फिर जैसे इंसान बाहर निकला, बाकी जितने भी जानदार हैं ना वो पैदा होते हैं। बिल्ली का बच्चा है, चंद लम्हों में, चंद घंटों में वो अपने माँ के पिस्तान, उसे पता चल जाता है कि यहाँ से मेरी खुराक है। मुर्गी का बच्चा चंद घंटों के बाद अपनी माँ के पीछे दौड़ने लग जाता है। भैंस का बच्चा चंद घंटों में उठ खड़ा होता है। लेकिन इंसान का जो बच्चा जब पैदा होता है ना इंसान,
तो बिल्कुल किसी चीज़ की उसे पता ही नहीं होता, ना कोई एहसास होता है, ना वो सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना वो देख सकता है, कुछ भी नहीं, आंखें भी बंद होती हैं, कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन उस वक्त जब वो पैदा हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जो उसकी ज़रूरतें हैं ना, उसकी पैदाइश से पहले वो सारी पूरी कर दी हैं। ये है अंशा का माना, जो जो उस वक्त उस बच्चे की ज़रूरतें हैं ना, वो पहले पूरी कर दी हैं। अब उसे खुराक की ज़रूरत है, उसे प्यार की ज़रूरत है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ के सीने में इस कदर मोहब्बत रख दी है कि वो जोश मोहब्बत से उसे ख़ुद ब खुद उठाती है और सीने से लगाती है। उसका ख़ुद का दिल करता है कि इसको मैं बाहों में उठा लूँ। बाप के कंधे उसका वज़न उठाने के लिए बेकरार रहते हैं। माँ और बाप की सूरत में पहले 2 खादिम अल्लाह ने तैयार कर दिए हैं पैदाइश से पहले, और फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला वो चीज़ उसकी ज़रूरत पड़ने से पहले मुहैया की हुई है। पूरी कायनात पहले बना दी ना, यहाँ पहले कहा है कि सारी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है, और फिर कहा कि हमने तुम्हें बनाया। ये सारी कायनात तुम्हारे लिए बनाई और तुम्हें अपने लिए बनाया है, ठीक है ना। तो वह हुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदा, वही ज़ात जिसने पैदा किया तुम्हें एक नफ्स से, और फिर अंशअकुम आहिस्ता आहिस्ता मराहल गुज़रते गुज़रते फुल जवान कर दिया, फिर बूढ़ा कर दिया, बुढ़ापे के बाद फिर फौत कर लेगा, और फिर तुम्हें उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये क़द फ़स्सलनल आयात, तहक़ीक़ खोल कर बयान की हैं हमने ये आयतें, लिक़ौमी यफ़क़हून, उस कौम के लिए जो समझने वाली है। जो समझने वाली है वो इन्हीं आयतों को पढ़ कर समझ लेती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान लेती है। आगे फरमाया वहुवल्लज़ी अनज़ल मिनस्समाइ माअ, वही ज़ात जिसने नाज़िल किया आसमान से माअन, पानी, फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शै, फिर उसने निकाला बिही, उस पानी के ज़रिए से, नबात कुल्लि शै, हर चीज़, उस पानी के ज़रिए से हर चीज़ निकाली ज़मीन से। यानी पूरी ज़मीन को इंसान तुझे बनाकर ये सारी पूरी ज़मीन को तेरे लिए दस्तरखान बना दिया है ना। ऐसे दस्तरखान का थोड़ा सा मंजर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे दिखाया है कि तुझे बनाया और पहले तेरे खादिम पहले मुहैया कर दिए माँ और बाप की सूरत में, और फिर जब थोड़ा सा तो बड़ा हो गया, अब माँ बाप की ज़रूरत नहीं रही अब, और फिर उस माँ और बाप के दिल में वो पहले वाले जज्बात भी नहीं रहे, ठीक है। तो फिर पूरी कायनात मैंने तेरे लिए बना दी है। माँ ने अपना दूध पिलाना छुड़ा दिया ना तुझे, तो भैंस, गाय, बकरी, ये सारे तेरे लिए हैं। और फिर आगे देखें, आसमान से पानी बरसाया, नबात कुल्लि शै, हर उगने वाली चीज़ को तेरे लिए उगाया। फ़अख़रजना, फिर निकाला हमने, मिन्हो, उससे, ख़ज़रन, सब्ज़ी निकाली, इसे भी खा। नुख़रिजु, हम निकालते हैं, मिन्हो, इससे, हब्बन, दाने वाले, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दाने वाली हैं, मुतराकिबा, एक पर एक चढ़ा हुआ है, दाने ऐसे कि एक पर एक चढ़े हुए। अंगूर को देखें ना, अंगूर के दाने, अनार के दाने किस तरह एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, और गंदम के दाने, एक दाने से पौधा निकलता है और उसमें कितनी बालियाँ, सिटियाँ लगती हैं, और हर बाली और सिट्टी में 100 दाना होता है, ठीक है। उसको देखें किसने ये चढ़ाए हैं, और हर दाना, इस गंदम के दाने को देखें ना, हर दाना अलग पैकिंग में है, हर दाने की अलग अलग पैकिंग हुई है ना, वो किसने की है, कोई है करने वाला। ये इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि हम तो चूँकि देख रहे हैं ना ये सारी चीज़ें, जब से पैदा हुए देख रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कहा कि इन आयतों पर गौर व फिक्र करो और देखो कि इसे बनाने वाला कोई है, ये बग़ैर बनाए नहीं बन गई। जैसे आज दहरिया ऐसे किस्म के लोग कहते हैं बस ऐसे ही कायनात चल रही है, बस वो वर्ल्ड बैंक हुआ था, धमाका हुआ था तो कायनात बन गई थी, और फिर ऐसे ही चल रही है तो फिर ऐसे ही मिट जाएगी। ऐसे नहीं बनी, किसी ने बनाई है। ये सारा निज़ाम एक अल्लाह रब्बुल आलमीन के निज़ाम के तहत बनाए हुए कायदे और कानून के तहत ये सारा निज़ाम चल रहा है। अगर वो कायदे और कानून ना हो तो कुछ भी नहीं हो सकता, और ये सारा निज़ाम इंसान के लिए बनाया है जी। मुतराकिबा, एक पर एक चढ़ा हुआ है उन दानों में से, वमिनन नख्ल, और खजूरों में से, खजूरें भी हैं, मिन तलइहा, उन खजूरों को देखो ज़रा, मिन तलइहा, उस खजूर के गाबे में से, किनवानुन, खोशे होते हैं। फिर पहले वो बूर जो लगता है ना, बूर, उसको गाबा कहते हैं, उसमें किनवानुन, फिर खोशे बन जाते हैं, दानियतुन, झुके हुए, पहले गाबा होता है उस पर फिर खजूरें लगती हैं और खोशे बनते हैं, फिर वो झुके हुए लटके हुए होते हैं। व जन्नात, और कई और बागात भी हैं, मिन आनाब, अंगूरों के, व जैतून, और जैतून के, व रुम्मान, और अनार के। ये सारी चीज़ें, ये अल्लाह का दस्तरखान है ना, खजूर, अनार, जैतून, अंगूर,
ये सारी चीज़ें मुतशाबिहा, यहाँ पर फरमाया मुतशाबिहा, इनमें से कुछ फल मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, वगैरह मुतशाबिहा, और कुछ नहीं मिलते एक दूसरे से। यहाँ भी निशानी है ना अल्लाह ताला की कि हम देखें कि एक ही बाग है, एक ही किस्म की ज़मीन में बाग लगा है, एक पौधा अनार का है, एक अंगूर का है, एक अमरूद का है, एक माल्टे का है, एक सेब का है। पानी सबको एक जैसा लगता है, नीचे से ज़मीन भी एक जैसी है, लेकिन देखें ऊपर तोड़ कर देखें, अंगूर को देखें और अमरूद को देखें आगे, और मौसम भी एक है, सेब भी और अनार भी एक ही मौसम में लगते हैं, माल्टा भी और अमरूद भी एक ही मौसम में लगते हैं, एक ही जगह पर बाग है, एक ही इलाके में लगते हैं, लेकिन उनको देखें कि कैसे हैं। आम भी और खजूर भी एक ही इलाके में उगते हैं, एक ही मौसम में उगते हैं, और देखें उनको मुतशाबिहा वगैरह मुतशाबिहा, कुछ मिले जुले हैं, कुछ गैर मिले जुले, मिलते जुलते नहीं, एक ही जगह पर हैं। और फिर कायनात का निज़ाम है ना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अनार के पौधे पर कभी अंगूर लगे हों, आम के पौधे पर कभी सेब लगे हों। कोई है ना इनको चलाने वाला, जिसने निज़ाम बना दिया है, उस निज़ाम के तहत ये सब कुछ हो रहा है। उन्जुरू, देखो, तुम देखो इन फलों को देखो और इसके बनाने वाले को पहचानो। उन्जुरू, देखो, इला समरिही, उसके फलों को, इन फलों को देखो, इज़ा असमर, जब वो फलते हैं, जब वो पकते हैं, जब वो फूलते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, कुछ भी नहीं होता, पहले फूल लगता है, छोटा सा फूल लगता है, तो फिर वो बूर बन जाता है, इसको गाबा कहते हैं, फिर वो कच्चा सा छोटा सा वो दाना बनता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते बड़ा हो जाता है, फिर सब्ज़ और कच्चा होता है, फिर उसका रंग बदलता है सूरज की रोशनी से, वो फिर पकता है, पक कर फिर उसमें मिठास भर जाती है। ये सब तुम्हारे लिए बनाया है, और फिर इस बनाने वाले को नहीं पहचान रहे। वयनई, और इसके पकने को देखो, कैसे हम पकाते हैं इसको। इन्ना, बेशक, फ़ी ज़ालिकुम, इसमें लआयात, निशानियाँ हैं, लिक़ौमिन, ऐसी कौम के लिए, युमिनून, जो ईमान रखती है, जिसका ईमान है ना कि हमें भी कोई बनाने वाला है, तो इन सारी कायनात में अल्लाह की निशानियाँ हैं। तुम कहते हो कि हमें ऐसे मुअज्ज़ा दिखाओ, निशानी दिखाओ, ये निशानियाँ कम हैं। जिसको निशानी देखनी है ना, पूरी कायनात निशानी है उसके लिए। जिसने रब को पहचानना है, अपने वजूद को देख कर पहचान ले। जी, आगे फरमाया वजअलू लिल्लाहि शुरका, फिर बना लेते हो तुम उसके लिए, उस अल्लाह के लिए, शुरका, शरीक। उस रब ने जिसने पूरी कायनात को बनाया, उसके लिए शरीक बनाते हो। व खलक़हुम, हालांकि उसी ने पैदा किया है इन जिन्नों को, तुम शरीक बनाते हो अल्लाह के, अलजिन्ना, जिन्नों को, व खलक़हुम, हालांकि जिन्नों को भी पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। व खरक़ू लह, और तराशते हैं, लहू, उसके लिए, बनीना, बेटे, घड़ लेते हैं, बना लेते हैं कि अल्लाह ताला के अल्लाह ताला के बेटे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को और उज़ैर अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा, ईसाइयों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और यहूदियों ने कहा कि वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। वह बनात, और बेटियां भी बनाते हो, और मुशरिकीन मक्का ने कहा था कि फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन सब को पैदा करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिसने सारी कायनात को बनाया है, फ़रिश्तों को भी, जिनों को भी, और ईसा अलैहिस्सलाम को, उज़ैर अलैहिस्सलाम को, सब को बनाने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन। सुब्हानहू, वो पाक हैं, व तआला, और बुलंद हैं, अम्मा, इन चीज़ों से, इन बातों से, यासिफून, जो वो बयान करते हैं, जो वो घड़ते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की औलाद है, और अल्लाह के बेटे हैं, और अल्लाह की बेटियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनसे पाक हैं, इन बातों से। बदीउस समावाति वल अर्ज़, बदी कहते हैं नई तरह से बनाना, ऐसी चीज़ को बनाना जिसका पहले कोई वजूद न हो, उसको बदी कहते हैं। बदी, नए सिरे से बनाने वाले हैं पूरी कायनात को। अस्समावात, आसमान को, वल अर्ज़, और ज़मीन को, नए सिरे से बनाने वाले हैं आसमान को और ज़मीन को। अन्ना, किस लिए, यहाँ से है ना बिदअत, बदी से है बिदअत, कि बिदअत कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। और बिदअत कहते हैं दीन में नई बात, जो पहले नहीं थी, पहले उसका वजूद नहीं था, वो अब बनी है, तो वो बिदअत है। इसीलिए इसी से कहते हैं बिदअत को। बदी, इस कायनात का वजूद नहीं था पहले, आसमान और ज़मीन नहीं थे पहले, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नए सिरे से बनाया। अन्ना यकूनु लहु वलद,
किस लिए होगा उसका बेटा। वलम तकुल लहू साहिबा, हालांकि उसकी बीवी नहीं है। बेटा तो उसका होता है ना जिसकी बीवी हो, जो बीवी से पैदा हो वो बेटा होता है। और जिसको तख्लीक किया जाए वो तो मखलूक होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो पूरी कायनात को तख्लीक किया है, इसलिए सारी उसकी मखलूक है, उसका कोई बेटा नहीं, ना उसकी कोई बीवी। व खलक़ कुल्ल शै, हालांकि वो हर चीज़ को पैदा करने वाला है। वह बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ को जानने वाला भी है। ज़ालिकुमुल्लाह, ये है तुम्हारा अल्लाह, रब्बुकुम तुम्हारा पालने वाला, तुम्हारा परवरदिगार। किस तरह बार बार अल्लाह रब्बुल आलमीन समझाना चाहते हैं अपने बंदों को कि ये बच जाएं जहन्नम से, शिरक न करें, मुझे पहचान लें। ज़ालिकुमुल्लाह, यही है तुम्हारा अल्लाह, रब्बुकुम तुम्हारा पालने वाला, तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा रब। ला इलाह, नहीं है कोई माबूद इल्ला हुआ, मगर वही। जब सारी कायनात को पैदा करने वाला और पालने वाला, सारी कायनात की ज़रूरतें पूरी करने वाला और ज़रूरतें पड़ने से पहले उन ज़रूरतों को हल कर देने वाला, फ़अबुदू, बस उसी की इबादत करो, इबादत भी उसी की करो। वाह वाह, और वो अला कुल्ली शैइन वकील, हर चीज़ का निगहबान है, हर चीज़ का कारसाज, निगरान, वकील। ला तुदरिकुहुल अबसार, नहीं पा सकती उसको अबसार आँखें, नहीं देख सकती उसको कोई आँखें। वह ऐसा ज़बरदस्त और फुल है कि सारी कायनात को वो देख रहा है, लेकिन उसको कोई भी नहीं देख सकते, कोई आँख नहीं देख सकती। वह हुआ, और वो युद्रिक पा सकता है, अल अबसार आँखों को, और वो सबको देख रहा है, पूरी कायनात को। सातवीं ज़मीन की सातवीं तह में भी अगर कोई चीज़ छुपी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी देख रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई भी नहीं देख सकते। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मी आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा था मेराज वाली रात? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मैंने नहीं देखा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो नूर है, मैं उन्हें कैसे देख सकता हूँ? सिर्फ कलाम हुई थी, बात हुई थी, आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं देखा। तो इसलिए अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती थी कि वो बंदा झूठ बोलता है जो ये कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को देखा है। फिर यही आयत पढ़ती थी कि ला तुदरिकुहुल अबसार, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को कोई आँख नहीं देख सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना अल्लाह ताला से कि अल्लाह मैंने देखना है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया आप नहीं देख सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं मैंने देखना है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मैं इस पहाड़ पर अपना तजल्ली, थोड़ा सा झलकी डालूँगा, अगर ये बर्दाश्त कर सका ना उसको, तो फिर आप भी देख लेंगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबल जअलहु दक्कन व खर्र मूसा साइक़ा, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थोड़ी सी झलक तजल्ली डाली ना, तो वो पहाड़ टूट कर रेज़ा रेज़ा हो गया और बर्दाश्त न कर सका, और मूसा अलैहिस्सलाम गिर कर बेहोश हो गए। दुनिया में मुमकिन ही नहीं कि कोई देख सके, और मरने के बाद क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होगा जन्नतियों को। अल्लाह ताला हम सब को अपना दीदार नसीब फरमाएँ। हदीस में दुआ भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिकल करीम, अल्लाह मैं तुझसे उस लज़्ज़त का सवाल करता हूँ जो तेरे चेहरे को देखते वक्त आज मिलेगी। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे का दीदार होगा तो जन्नत में रहने वाले सारी जन्नत की नेमतों को भूल जाएंगे। ये कब होगा कि जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक महफ़िल मुनाकिद करेंगे, मजलिस मुनाकिद करेंगे, उसमें सब जन्नतियों को बुलाएंगे, सब जन्नतियों को दावत देंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कि मैंने ना, क्या तुम मुझसे राज़ी हो? जन्नतियों से पूछेंगे क्या तुम राज़ी हो? जन्नती कहेंगे या रब क्यों नहीं, अलम तुबय्यिज़ वुजूहना अलम तदखिलनल जन्नता, क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया, क्या तूने हमें जन्नत नहीं दे दी, हमारे गुनाहों को माफ़ नहीं कर दिया, हम क्यों राज़ी ना हों? अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर पूछेंगे क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? उन्होंने कहा, वो कहेंगे कि नहीं, यहाँ तो सब कुछ मौजूद है और कुछ भी नहीं चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर फरमाएंगे कि मैंने ऐसी नेमत इनाम तुम्हारे लिए एक रखा है छुपा कर, जो इस सारी नेमतों से ज़्यादा बड़ा है। उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद आएंगे, अपना दीदार कराएंगे। उस वक्त जन्नतियों को जो नेमत और सुकून और आराम मिलेगा ना, वो सारी जन्नत की नेमतों को भूल जाएंगे। वो लोग जो इस दुनिया में बिन देखे अपने रब से डरते हैं,
उसके सामने रोते हैं, माफ़ी मांगते हैं, सजदे करते हैं, जब उस रब को देखेंगे तो फिर क्या सुकून मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को क़यामत के दिन अपने दीदार का मुस्तहिक बना दें। वह हुआ और वो लतीफ़ बारीक बीन है, बारीक ख़बरों को, सीने के राज़ों को भी जानने वाला है, भेद जानने वाला। अल ख़बीर ख़बरदार है, हर चीज़ का उसको इल्म है। क़द जाअकुम ताक़ीक आ गई तुम्हारे पास, बसाइर निशानियाँ, ये सारी निशानी जो पीछे बयान की है ना, ये आ चुकी हैं तुम्हारे पास। मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। फ़मन पस जो बंदा अबसर देख ले इन निशानियों को, फ़लिनफ़्सी तो वो उसके लिए, इन निशानियों को देखे और रब को पहचान ले तो उसका फ़ायदा है। वमन आमिया और जो बंदा अंधा हो जाए, इस पूरी कायनात को देखे ना और वो समझे ये ऐसे ही हो रहा है, बस चल रहा है निज़ाम, बस हो रहा है, ऐसे होता रहेगा। आमिया अंधा हो जाए निशानियों से, इनको देखे ही ना, उसे पता ही ना चले, इस दुनिया को देखकर इस दुनिया के बनाने वाले को न पहचान सके। अब किस तरह इंसान, कितना समझ लें कि बदनसीब है वो इंसान जो दुनिया की बनाई हुई चीज़ों को देख कर ना उनकी तख्लीक करने वाले की तारीफ़ करता है। तो यार कितना कमाल हो गया है, देखो ये कंप्यूटर बना लिया है, साइंस ने कितनी तरक्की कर ली, जहाज़ फ़िज़ा में उड़ रहे हैं और गाड़ियाँ बना ली, बड़े बड़े मशीनें बना ली, साइंसदानों ने तरक्की कर ली। अब एक नुत्फ़े को टेस्ट करके बता सकते हैं कि इसमें कितने कीड़े हैं, कितने जरासीम हैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, कितनी शुगर है, पेशाब टेस्ट करके बता देते हैं। अब इन मशीनों के बनाने वाले की तो तारीफ़ करता है जिसने पूरी कायनात बना दी, इन मशीनों के बनाने वाले को जिसने बनाया है। ये तो मोबाइल, कंप्यूटर, ये सारे सॉफ्टवेयर इंसान नहीं बनाया है ना, तो इंसान को किसने बनाया है? उस अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो कितनी पावरफुल ज़ात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जो बंदा इन निशानियों को देखकर अपने रब को पहचान ले तो वो उसी का फ़ायदा है। वमन आमिया और जो बंदा अंधा हो जाए, इनसे ना पहचान सके अपने रब को, तो फिर वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़ आप इन पर निगरान नहीं हैं, वो जाते हैं तो जाएं, आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है इन पर। कज़ालिका इसी तरह, नुसर्रिफ़ हम फेर फेर कर बयान करते हैं, अल आयात अपनी निशानियाँ किस तरह पीछे फेर फेर कर बयान की। कभी क्या निशानी दिखाई, कभी कायनात, कभी सूरज, कभी चाँद सितारे, कभी ज़मीन से गुठली का निकलना, फटना, आम, अनाज, अंगूर, सब कुछ दिखाए। इसी तरह फेर फेर कर बयान करते हैं। वली यक़ूलू और ताकि वो कहें दरस्ता तूने पढ़ा है। ये बार बार क्यों, बार बार आप पढ़ कर सुनाएं। दरस्त कहते हैं बार बार पढ़ने को, इसी से है तदरीस, दर्रसा युदर्रिसु तदरीस कहते हैं बार बार पढ़ने को। तो आप भी इन पर पढ़ पढ़ कर सुनाएं, बार बार पढ़ के सुनाएं ये कुरान इनको। वली नुबय्यिन लहू ताकि वाज़े हो जाए इनके लिए, लिक़ौम ऐसी कौम के लिए, यालमून जो जानने वाली है, जानने वाली कौम के लिए ये सारी निशानियाँ वाज़े हो जाएं और वो राह रास्त पर आ जाएं। इत्तबे आप पैरवी करें, मा ऊहिया जो वही की जाती है, इलैका आपकी तरफ, मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से, ला इलाह नहीं है कोई माबूद इल्ला हुआ मगर वही, व आरिज़ और मुँह फेर लें आप अनिल मुशरिकीन मुशरिकीन से, इन मुशरिकीन से जो नहीं मानते ना, इनसे मुँह फेर लें। कुरान पढ़ के सुना दें, मानते हैं तो मान जाएं, नहीं मानते तो ना मानें। वलौ शा अल्लाह और अगर चाहता अल्लाह, मा अशरकू ये शिरक न करते, वमा जअलनाका और बनाया है हमने आपको, मा जअलनाका नहीं बनाया हमने आपको, अलैहिम इन पर, हफीज़ा निगरान, हमने इन पर आपको निगरान नहीं बनाया, हमने आपको सिर्फ बताने वाला बनाया है, आप बता दें इनको। वमा अंत अलैहिम बिवकील और आप इन पर वकील, निगरान, दरोगा नहीं है कि ज़बरदस्ती इनको नहीं लाना। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं लौ शा अल्लाह अगर चाहता अल्लाह, मा अशरकू तो कभी शिरक न करते। तो यहाँ अल्लाह ताला ने क्यों नहीं चाहा? अल्लाह ताला चाहते तो ये शिरक न करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ ये बताना चाहते हैं, पीछे जो इतनी निशानियाँ बयान की हैं ना, इन निशानी बार बार समझाया कि अल्लाह को देख लो, गौर व फिक्र करो, इस अल्लाह की कायनात को देखो, रब को पहचानो, मान लो रब को। कोई इंसान ये न समझे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने इतनी बड़ी कायनात बना दी है, वो इन लोगों की, इन इंसानों की इतनी मिन्नतें करने की उस रब को क्या ज़रूरत है ना। इतनी पूरी कायनात बना दी और फिर ऐसी आयतें बयान कर कर के बार बार, जैसे कोई मिन्नत नहीं करता कि ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये चीज़ें देखो और मान लो, फिर भी वो नहीं मानते। मक्का वालों ने नहीं माना, फिर भी क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन मिन्नतें करने की क्या ज़रूरत थी? वो उनको मनवा नहीं सकते थे।
अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मनवा नहीं सकते थे? मनवा सकते थे। अल्लाह ताला वही फरमाते हैं, अगर हम चाहते तो इनमें एक भी शिरक करने वाला ना होता, हम सबको मनवा लेते, लेकिन हमने ज़बरदस्ती नहीं करनी थी। ज़बरदस्ती मनवाना होता ना तो सबको मनवा लेते, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं मनवाने। हमने इख्तियार दिया, फ़हम दिया, इदराक दिया, अक़ल दी, शऊर दिया, सब कुछ दिया है, और फिर इनको इनकी हाल पर छोड़ दिया, फिर समझाया और बतलाया है कि ये चीज़ें देखो, अपनी मर्ज़ी से और अपनी खुशी से मानना है तो मानो, ज़बरदस्ती नहीं मनवाना हमने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही फरमाया, मा अंता अलैहिम बिवकील, आप इन पर दरोगे नहीं है, ज़बरदस्ती मनवाने वाले ना। हम ज़बरदस्ती मनवाना होता तो हम खुद मनवा लेते, ठीक है ना, इनमें से एक भी ना होता। तो आपने भी ज़बरदस्ती नहीं करनी, सिर्फ बताना है और पढ़ाना है। वला तसुब्बुल्लज़ीना, और ना आप गाली दें, अल्लज़ीना उन लोगों को, यदऊना जो पुकारते हैं, बुलाते हैं, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा जो लोग दूसरों की इबादत करते हैं, आप उनको बुरा भला न कहें, गाली न दें। क्यों? फ़यसुब्बुल्लाह, बस वो बुरा कहेंगे अल्लाह, अल्लाह को। आप उनके माबूदों को बुरा कहेंगे ना तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुरा कहेंगे, आप उनको बुरा ना कहें, ठीक है। हालांकि वो गलत कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, लेकिन आपने उनको बुरा नहीं कहना। अदवा, अल्लाह को गाली देंगे, बुरा कहेंगे, अदवा अल्लाह की गुस्ताखी करते हुए, बग़ैर इल्म, बेसमझी में, वो बेसमझी में कहेंगे। तुमने ऐसा माहौल नहीं बनाना, ऐसी कैफियत तारी नहीं करनी। और फिर ये दीन के दाई के लिए ज़रूरी है कि ऐसी बातें न करे कि अगले बंदे को नमाज की किसी को दावत दे रहा है और सख्ती करे, और नमाज न पढ़ने वालों को जो है ना वो गालियाँ देना शुरू कर दे, आगे से कहें जा जा मैं पढ़ता ही नहीं। तो ऐसा अंदाज़ इख्तियार न करें कि हमारे अंदाज़ की वजह से अगला बंदा उस दावत का ही इनकार कर दे, बग़ैर इल्म के। कज़ालिक, इसी तरह, ज़य्यन्ना हमने मुज़य्यन कर दिया, खूबसूरत बनाकर दिखा दिया, हर उम्मत को, अमलहुम उनका अमल हमने उनको खूबसूरत बनाकर दिखा दिया। सुम्मा फिर, इला रब्बिहिम अपने रब की तरफ, मर्जिउहुम उनका लौटना है, फ़युनब्बिउहुम फिर हम ख़बर देंगे इनको, बिमा कानू यामलून जो वो अमल करते हैं। इनको इनके अमल खूबसूरत नज़र आते हैं। दुनिया में जो भी इंसान जो अमल कर रहा है उसको ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, सीधे रास्ते पर मैं हूँ। और ये कब खूबसूरत बनाकर दिखाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन? कब? जब इंसान अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल न करे। एक सच को तलाश करने की जो सलाहियत है ना, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर किसी को दी है। हक़ को मानने की सलाहियत, ये पीछे जो निशानियाँ बयान की हैं ना, इन निशानियों पर जो बंदा भी गौर व फिक्र करे ना, उस सब उनको हिदायत ज़रूर मिलेगी। सलाहियत दी है सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। पूरी कायनात बनाई ना, खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, यहीं पर फरमाया कि एक ही नफ्स से बनाया है, और फिर फैला दिया। सारी कायनात के इंसानों को देखें ना, रंग मुख्तलिफ़ हैं, शक्लें मुख्तलिफ़ हैं, ज़ुबानें मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन मिजाज और तबीयत में इत्तेफाक पाया जाता है। हर किसी के मिजाज और तबीयत में ये बात मौजूद है कि वो बुराई को पसंद नहीं करता, वो अच्छाई को पसंद करता है। हर इंसान की तबीयत में ये है, ठीक है ना। और फिर बाद में वो तबीयत बदल जाती है, वो तबीयत बदलती है। और वो कब बदलती है? कि जब एक चीज़ को हम इस्तेमाल न करें ना, अल्लाह की दी हुई एक सलाहियत को हम इस्तेमाल न करें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सलाहियत को ही ख़त्म कर देते हैं। आगे फरमाया वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम, हमने मोहर लगा दी है इनके दिलों पर। वो कब ख़त्म होती है? देखते हैं, आगे देखें। व अक़समू बिल्लाहि जहद ईमानिहिम, और कसमें उठाई हैं इन्होंने अल्लाह की, जहद ईमानिहिम अपने ईमान की पुख्ता कसमें, लइन अलबत्ता अगर, जाअतहुम आते उनके पास, आती उनके पास, आयतुन कोई निशानी, उनके पास कोई निशानी आती तो लयुमिनुन्ना हम ज़रूर ईमान लाएंगे। ये कसमें उठा रहे हैं कि कोई निशानी आए तो ज़रूर ईमान लाएंगे। इससे बड़ी निशानियाँ और क्या हों? पूरी कायनात अल्लाह ताला फरमाते हैं ये निशानी है, और वो कसमें उठाकर कहते हैं कोई निशानी आएगी तो फिर मानेंगे। इससे बड़ी और क्या निशानी हो? सारी कायनात तुम्हारे सामने निशानी है। असल में ना, ये मुशरिकीन मक्का गए थे यहूदियों के पास, और उनसे जाकर पूछा था कि आप हमें बताएं कि मूसा अलैहिस्सलाम आपके पास क्या निशानी लाए थे। तो उन्होंने कहा कि आसा था और यद बैज़ा था, ये निशानियाँ थीं। और ईसाइयों के पास गए कि ईसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास क्या निशानी लाए थे। तो उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन सी निशानी लाए? कि वो बर्स का जो मरीज़ होता उसको शिफा दे देते, कोढ़ी के मर्ज़ को हाथ फेरते तो उसे शिफा मिल जाती। तो वो ये हिस्सी मौजज़े थे जो महसूस होते थे, आँखों से नज़र आते थे, ये मौजज़े थे। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी आए, आकर कहने लगे कि हमें भी कोई निशानी दें।
ऐसी निशानी वो भी चाहते थे, ऐसी निशानी दें। जब उन्होंने ये सवाल किया ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान की जो आखिरी आयत है ना, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब, ये पूरी कायनात को देखो, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावात वल अर्ज़, बेशक ज़मीन और आसमान की तख्लीक में अक्लमंदों के लिए इसी में निशानियाँ हैं। और यहाँ पर भी वही ज़मीन और आसमान की सारी निशानियाँ बयान की हैं कि ये निशानियाँ हैं। फिर भी फरमाया कि ये कस्में उठाते हैं कि फिर कोई निशानी आई तो फिर हम मानेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल कुल, इनसे कह दें इन्नमल आयातु इंदल्लाह, बेशक निशानियाँ लाने का इख्तियार अल्लाह के पास है। व मा, और क्या, युशइरुकुम, ख़बर नहीं तुम्हें, इन अन्नहा, के बेशक वो इज़ा जात, जब आ गई वो निशानी जिसका ये मुतालबा करते हैं, ला युमिनून, फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं आपको इस बात का शऊर नहीं है। हम जानते हैं कि जिस लेवल पर ये पहुंच चुके हैं ना, जैसी निशानी मांगते हैं वैसी निशानी हम भी देना, फिर भी ये मानने वाले नहीं हैं। और फिर अगर दे देना हम तो फिर नुकसान इनका क्या होगा, इनको जो ढील मिली हुई है ना ये ख़त्म हो जाएगी। तो इनकी बेहतरी इसी बात में है कि वो निशानी हम ना दें, ताकि ढील तो मिली हुई है ना, शायद कि ये मान जाएँ। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, और हमने उल्ट दिए अफ़इदतहुम, इनके दिल, व अबसारहुम, और इनकी आँखें, लम युमिनू, ये ईमान नहीं लाएंगे, बिही, इस पर, अव्वल मर्रतिन, पहली बार, व नज़रुहुम, और छोड़ देंगे हम इन्हें, फ़ी तुग़यानिहिम, इनकी सरकशी में, यामहून, वो भटकते फिरते हैं। वनुक़ल्लिबु, हमने मोहर लगा दी है। ये सूरह बकरा में भी शुरू में कहा कि सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला युमिनून, ये अंधे हैं, बहरे हैं, इनके दिलों पर मोहर लग चुके हैं। फरमाया नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम, इनके दिल पर हमने मोहर लगा दी है, ये कभी राह रास्त पर नहीं आएंगे। ये कब होता है, मैं बता रहा था कि जब अल्लाह की दी हुई सलाहियत को इंसान इस्तेमाल न करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं। इसको एक मिसाल से समझें कि अल्लाह ताला ने हमें सलाहियत दी है कि हम चल सकते हैं, हम आँखों से देख सकते हैं, हम कानों से सुन सकते हैं, हमारी आज़ा, पूरा जिस्म काम करता है, ये जोड़ आगे पीछे ऊपर नीचे होते हैं, ये काम करते हैं। इनमें से किसी भी सलाहियत को हम इस्तेमाल करना छोड़ देना, वो ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला ने इल्म दिया है ना, उस इल्म को इस्तेमाल करें तो वो बढ़ेगा। अल्लाह ताला ने आँखें दी हैं, आँखों से देखें तो बसारत बढ़ेगी, कानों से सुने तो समाअत बढ़ेगी। अगर कोई बंदा अपनी आँखों पर पट्टी बांध ले, आँखों से देखना छोड़ दे, तो 2-3 महीनों के बाद वो अंधा हो जाएगा। कानों से सुनना छोड़ देना, कान बंद कर दे, वो बहरा हो जाएगा। ये हाथ काम करते हैं ना, ये जोड़ काम कर रहे हैं, इस पर प्लास्टर चढ़ा दें, प्लास्टर चढ़ा देना, 1-2 माह के बाद वो उतारें, ये हाथ काम नहीं कर रहा होगा। अभी चंद महीने पहले की बात है कि एक बंदे की ना टांग टूट गई, टांग टूटी तो उसकी पूरी टांग पर प्लास्टर चढ़ाकर उसे सुला दिया गया। 2-4 माह के बाद जब वो प्लास्टर उतारा ना उसे चलाने के लिए, तो दूसरी टांग भी काम नहीं करती थी। उसे सुला दिया ना, एक टांग तो ख़राब थी, उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था तो वो हरकत नहीं करती थी, दूसरी से भी उसने हरकत नहीं की तो वो भी काम करना उसने भी छोड़ दिया। इसी तरह अल्लाह ताला की दी हुई जो भी सलाहियत है, इंसान अगर उसे इस्तेमाल करे तो वह बढ़ती रहती है, अगर उसे इस्तेमाल न करे तो वह सलाहियत ही ख़त्म हो जाती है। इसी तरह एक सलाहियत है बातनी, हक़ को कबूल करने की, हक़ को पहचानने की सलाहियत है। उस सलाहियत को ये सारी कायनात की निशानी, अल्लाह ताला कहते हैं इन निशानियों को हमने दिखाया, लेकिन उन्होंने अपनी उस सलाहियत को इस्तेमाल नहीं किया। वो क्या होता है, हक़ की चिंगारी उभरती है, पता चलता है कि ये हक़ है, दिल मानता है कि ये हक़ है, लेकिन इंसान तस्लीम न करे तो फिर कुछ अरसे के बाद वो चिंगारी फिर उभरती है, फिर पता चलता है, दिल में ख़यालात आते हैं, इंसान को पता चलता है कि यह हक़ है, यही हकीकत है, ये इसको मान लो, लेकिन फिर अपनी उस सलाहियत को इस्तेमाल नहीं करता, उस हक़ को कबूल नहीं करता, तो फिर उस स्टेज पर पहुँच जाता है जब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस हक़ को समझने की सलाहियत को ही ख़त्म कर देते हैं। उस वक्त होता है नुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम, हमने मोहर लगा दी है इनके दिलों पर। ठीक है ना, आप समझ आई ना। जो भी सलाहियत है अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को अगर इस्तेमाल न करे इंसान तो वो सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। इसी तरह हक़ को कबूल करने की भी सलाहियत उस वक्त ख़त्म हो जाती है कि जब इंसान हक़ को कबूल न करे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को हक़ को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ और जुर्रत इनायत फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।